अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैक्स रिटर्न फाइलिंग के हवाले से कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो पड़ती है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि हालिया जो बजट पेश हुआ उसमें टैक्सेस की रेशियो जो है वो इस तरह बढ़ा दी गई है उन अफराद के लिए जो नॉन फाइलर्स हैं। तो अब नॉन फाइलर जो शख्स है उसके लिए ज़रूरी हो गया है कि वो अपने आप को फाइलर कर ले ताकि जो टैक्सेस जो नॉन फाइलर्स पे लगाए गए हैं उससे बचा जा सके। तो फाइलर होने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर होंगे जो आपको चाहिए होंगे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए और अपना एनटीएन बनाने के लिए, वो आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनटीएन के हवाले से, क्योंकि आपका जब एनटीएन बना होगा, आप एमपीआर के अंदर रजिस्टर्ड होंगे तो ही आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकेंगे। तो एनटीएन के लिए आपको जो चाहिए होंगी चीज़ें वो ये हैं कि आपका मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड और ईमेल आईडी जो है वो आपको रिक्वायर होंगे, जिसके ज़रिए से आप अपना जो एनटीएन है वो जनरेट कर सकेंगे। जैसे ही आपका एनटीएन जनरेट होगा आपका जो पोर्टल है वो बन जाएगा। तो जैसे ही आपका पोर्टल बनेगा तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है, इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताने की जो बहुत ज़रूरत है वो ये है कि जो आम तौर पर जो साल है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को जाके ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। तो जो टैक्स रिटर्न होती है वो फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से जो है वो फाइल होती है, यानी 1 जुलाई से जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। तो जब भी आप अपनी जो टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उसके लिए जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपने फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इकट्ठे करने हैं। तो अब हम बात करते हैं टैक्स रिटर्न के हवाले से कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो पेश आती है। सबसे पहले आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल ईयर की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए। और साथ में आपने बैंक से जो है वो डिडक्शन सर्टिफिकेट भी ले लेने हैं, यानी कि साल के अंदर आपके जितने भी टैक्स डिडक्ट हुए होंगे उसके जो सर्टिफिकेट हैं वो आप अपने बैंक से वो भी लाजमी ले लीजिएगा अपनी टैक्स रिटर्न के लिए। उसके बाद जो है वो आपने अपने एसेट्स की डिटेल जो है वो प्रोवाइड करनी है। एसेट्स की डिटेल में यानी आपकी जो प्लॉट है, वो आपका घर है, मकान है या कोई कार है या बाइक है, उसकी डिटेल जो है वो आपने वो भी प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आता है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं आपने उसकी डिटेल जो है वो देनी, लाइक लोन वगैरह जो है तो उसकी जो डिटेल है वो भी आपने देनी, जितना आपने लिया, जितना आपने पे कर दिया, इसके हवाले से जितनी भी जो डिटेल है वो आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आ जाता है कि आपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके जो फाइनेंशियल ईयर में जितने भी एक्सपेंसेस हुए बच्चों की फ़ीस के हवाले से या घरेलू एक्सपेंसेस के हवाले से, वो सारी डिटेल जो है वो आपने प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपने जो सारे साल की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट से लेनी है, या जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर्स की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो मंथली भी दे देते हैं, वो आपका जो डिपार्टमेंट होता है यहाँ ईयरली भी वो अपनी जो सैलरी स्लिप्स है वो आपको बना के वो दे देते हैं, तो वो आपने लाजमी ले लेनी है। उसके बाद अगर आप कारोबारी शख्स हैं, आपकी जो कारोबारी इनकम है आपने उसका सबूत देना है कि मेरी ये जो फाइनेंशियल ईयर में जो मेरी इनकम थी वो ये थी और इतना जो मैंने उसके ऊपर जो एक्सपेंस जो है वो किए हैं, लाइक आपने सैलरीज दी हैं या आपने कुछ भी जो एक्सपेंसेस बिज़नेस में किया, आपने उस बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी डिटेल है वो आपने लाजमन दे देनी है। उसके बाद आ जाता है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उसके आपको जो रेंट आ रहा है आपने उसका भी बताना है कि मुझे साल में जो इतना जो रेंट है वो आया है, ये मेरी रेंटल इनकम है, आपने ये इसका भी जो प्रूफ है वो देना है। उसके बाद आ जाता है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आपके जितने भी गैस के बिल हैं, आपके जितने भी टेलीफोन्स के बिल हैं, आपने उनका भी जो बिल्स हैं वो आपने देने हैं, क्योंकि उस पर जो टैक्स है वो कटा होगा तो वो भी जो है वो आपकी टैक्स रिटर्न में जो है वो शामिल किया जाएगा कि हमने पूरे ईयर में ये जो टैक्स है वो दिया है, इनकम टैक्स दिया है इसके ऊपर अपनी जो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर। तो आपने वो सारे बिल्स जो हैं वो लाजमी प्रोवाइड करने हैं अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। उसके बाद जो आपने कोई कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक जैज़, यूफोन, जोंग, टेलीनॉर वगैरह जो भी आप नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, आपने पूरे ईयर में जितना भी उसमें बैलेंस करवाया होगा या जो भी इसमें आपने इस्तेमाल किया होगा तो उससे उस पर आपने जितना भी टैक्स पे किया होगा
आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से या हेल्पलाइन पे कॉल करके वो आपने अपना टैक्स सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी ले लेना है, ताकि वो उस पर जो जितना भी टैक्स कटा होगा वो आपकी जो रिटर्न है उसमें हम डिक्लेयर करें। और अगर आपकी इनकम जो है टैक्सेबल बन रही होगी तो टैक्स जितना भी बन रहा होगा वो एडजस्ट हो सकेगा। हमारी जो हमने यूटिलिटी बिल्स में टैक्स दिया या हमने अपने जो मोबाइल कनेक्शन पे जो बैलेंस करवाते होंगे, पैकेज करते होंगे, जो भी किस तरह से हमने पे किया टैक्स वो एडजस्ट हो सकेगा आपकी इनकम के अगेंस्ट। दोबारा एक बहुत अहम बात जो मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो जो भी आपने चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जितनी भी चीज़ें आपकी हुई होंगी टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर के हवाले से, टैक्स ईयर के हवाले से, वो आपने प्रोवाइड करनी है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो आज की डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं एनटीएन बनाने के लिए और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की हमारी जो वीडियो वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।